ज्ञान चाहिए, अमृत चाहिए, और सत्संग कीर्तन में ही वो आनंद रस को प्राप्त करता है। तो रात दिन वो उसी में लगा रहेगा। सुख सागर ताम आए समाये, और ऐसे सुमरण करते करते सुख स्वरूप परमात्मा में ही वो लीन हो जाते हैं। अब दादू जी महाराज भेक निरूपण करने लगे कि कई भेषधारी होते हैं, कई भेक धारण कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमने तो साधु बाना बना लिया तो हम तो सिद्ध बन गए, हम तो परमात्मा को पा लिया, पाया पाया केतक कहे लेकिन केतक देव दिखाए। पाया पाया तो बहुत कहते हैं, लेकिन किन्होंने दिखाया, किसने दिखाया परमात्मा को? परमात्मा को दिखाने वाले तो कोई विरले ही संत होते हैं जो परमात्मा स्वरूप ही होते हैं, परमात्मा का ही रूप होते हैं। जैसे अग्नि का ढेर हो और उस अग्नि में से एक अंगारा निकाल लो तो उस अग्नि में और अंगारे में कोई फर्क नहीं होगा। ऐसे ही संत महापुरुष हैं, चाहे वो कबीर जी हो, चाहे दादू जी हो, चाहे मीरा रैदास, कोई भी संत हुए जो उसके समकक्ष हो गए, जो उनके स्वरूप में मिल गए, जो उसके स्वरूप से मिलकर एक में एक हो गए, ओतप्रोत हो गए, उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। ब्रह्म स्वरूप संतों में, ब्रह्म श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठी संतों में कोई अंतर नहीं होगा। उस अंगारे की तरह उस अग्नि के ढेर में से एक चिंगारी निकाल लो, एक अंगारा निकाल लो, वो अंगारा और वो अग्नि एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। एक दीपक से अनेक दीपक जला लो, अलग अलग दीपक की ज्योति दिखेगी, लेकिन ज्योति सब में एक ही है। ऐसे ही वो उसी का स्वरूप है, उसी का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और उसी का अंश होने के कारण उसी का स्वरूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन भेकन रिजे मेरा निज बरतार, केवल भेक बाना बनाने से, साधु बाना बना लिया, जटा जूट रख लिया, बबूती लगा ली, और जितने भी साधु बाना है, कपड़ा रंगा लिया, लेकिन कपड़ा रंगाए मन को तो नहीं रंगा। जोगिया कपड़ा रंगाए मन को तो नहीं रंगा, तो उससे क्या फायदा? भेक बना लिया, बबूती लगा ली, जटा बधा ली, और कई गोटम गोट रहते हैं, मुंड मुंडाए भये सन्यासी, लेकिन मन को तो नहीं मुंडा, काम क्रोध आदि को तो नहीं काटा, काटना तो उनको चाहिए। तो परमात्मा भेकन रिजे मेरा निज बरतार, केवल बाना बनाने से परमात्मा रिझने वाला नहीं। ठीक है, बाना है, परमात्मा का बाना, संतों का बाना है, उसको प्रणाम है, नमस्कार है उसको, उस बाने में परमात्मा भी मिल जाता, उस बाने से भगवान का भजन भी होता है, अच्छी बात है। लेकिन केवल बाना मात्र से, कोरा कलश अवा का ऊपरी चित्र ने, खाली भांडा वस्तु बिन, जैसे बर्तन लेने जाते हैं और उस बर्तन पे अनेक चित्र मंडे हुए होते हैं, लेकिन उस बर्तन में अगर कोई चीज नहीं हो तो वो खाली भांडा किस काम का? कोरा कलश अवा का, उसमें क्या क्या फायदा उसका? जिसमें राम भजन नहीं, सुमर नहीं, ये काया भी किस काम की जो खाली हो, केवल संसार विषय वासना से भरी हो, राम भजन से खाली हो, तो ये किसी काम की नहीं। नहीं कोड़ी का जीव, राम बिना किस काम का? नहीं कोड़ी का जीव, राम नाम नहीं है तो ये जीव कोड़ी का भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भेकन रिजे मेरा निज बरतार, भेक बाने से ही केवल परमात्मा नहीं रिझने वाला है। तो क्या करना चाहिए? ताते कीजिए प्रीति विचार, इसलिए परमात्मा से प्रीति करो, परमात्मा का विचार करके और परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा का सुमिरन करो। दुराचारणी रच भेष बनावे, व्यभिचारिणी स्त्री होती, वो अनेक भेष बना बना कर, श्रृंगार कर करके लोगों को दिखाती है, लेकिन शील साच नहीं पीव को भावे, जो पवित्र परमात्मा है उसको, उसका वह दुराचारी भेष, पाखंडी भेष, वो उसको पसंद नहीं है। कंतन भावे करे श्रृंगार, पति को श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, पति को तो सच्चा प्रेम की आवश्यकता है, पतिव्रता का प्रेम चाहिए उसको। तो डीम्ब पणे रिजे संसार, पाखंड से, श्रृंगार से तो संसार के प्राणी रीझ सकते हैं, परमात्मा पति नहीं रीझ सकता है। परमात्मा पति को रिझाने के लिए तो पतिव्रत धर्म, एक पतिव्रत धर्म जिसमें शील, संतोष, ज्ञान, ध्यान, सुमरण, भजन, सेवा हो तो परमात्मा रिझ जाएगा। कंतन जो पे पतिव्रता वे नारी, सोदन भावे पी प्यारी, अगर पतिव्रता है, उसने कोई भी श्रृंगार नहीं किया तो भी वो अपने पिया को प्यारी है। पीव पहचाने आन नहीं कोई, दादू सोई सुहागनी होई।
परमात्मा तो अपने आप पहचान जाएगा। परमात्मा सब पहचानता है कि कौन व्यभिचारी है और कौन पतिव्रत धर्म में चल रहे हैं। एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का भी चिंतन न करे वो पतिव्रता है, और जो एक परमात्मा पति को छोड़कर अन्य देवी देवताओं में मन लगाते हैं तो वो व्यभिचारी है। तो परमात्मा पीव पहचाने, परमात्मा सब पहचानता है। दादू सोई सुहागनी होई, सुहागनी कौन होगी? जो पतिव्रत धर्म में रहेगी। हम सब नारी एक बरतार, सब कोई तन करे श्रृंगार, घर घर अपने सेज संवारे, कंत प्यारे पंत निहारे। आरत अपने पीव को धावे, मिले ना कब अंग लगावे, अति आतुरी खोज डोले, वानपरी वियोगनी बोले। सब हम नारी दादू दीन देव, स्वाग काऊं संगलीन। महाराज विरय पूर्वक परमात्मा से पुकार करने लगे कि हे प्रभु, हम सब जीव आत्मा रूपी, ये हमारी जो आत्मा है जीव आत्मा, ये जीव आत्मा रूपी नारी है, और हम सब जीवात्माओं का पति एक भरतार आप हो। जैसे गोपियां, इतनी सारी गोपियां थी, सब गोपियां भगवान को अपना कंत मानती थी। उन गोपियों की कोई विषय वासना नहीं थी, उन गोपियों को कोई सांसारिक इच्छा नहीं थी भगवान से। अगर सांसारिक इच्छा होती तो गोपियां सब पतिव्रत, अपने अपने पति थे, बाल बच्चे थे, परिवार था। उन बाल बच्चों को, पति को छोड़कर वो कृष्ण भगवान के पास क्यों जाती रात्रि में? गोपियों को केवल प्रेम, परमात्मा का प्रेम चाहिए था, और वो परमात्मा का प्रेम पाने के लिए गोपियों ने अपने अपने पतियों को भी छोड़ दिया और सबको त्याग करके परमात्मा से, कृष्ण भगवान से प्रेम किया कि कृष्ण ही हमारे कंत है, पति है। तो हम सब नारी एक भरतार, ये जितनी भी जीव आत्माएं हैं, ये स्त्री पुरुष तो हम कहते हैं, आत्मा स्त्री रूप में है। तो आत्मा, जितनी भी आत्मा, चाहे पशु पक्षी कीट, कोई भी जीव जंतु हो, मनुष्य हो चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, वो सब जीव आत्मा एक नारी है, और इसका भरतार कौन है? परमात्मा पति है। तो हम सब नारी एक भरतार, हे प्रभु हम सब जीवात्माएं तो नारियां हैं, और आप ही एक भरतार यानी हमारे पति है, भरण पोषण करने वाले, पालन पोषण करने वाले परमात्मा पति है। सब कोई तन करे श्रृंगार, सब नारियां अपने अपने पति को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है। घर घर अपने सेज संवारे, कंत प्यारे पंत निहारे। और हम विरहणी, हम तो एक आपको ही रिझाने के लिए आपको ही पुकार रही हैं। आप हमारे गट रूपी घर में पधारो। हमने आपके लिए हमारे गट में हृदय रूपी सेज सैया बिछा रखी है। कंत प्यारे पंत निहारे, हे प्यारे कंत, हे प्यारे परमात्मा, हम तो आपका पंत निहार रहे हैं, आपका रास्ता देख रहे हैं कि आप कब आओगे, कौन से रास्ते से आओगे। आरत अपने पीव को धावे, मिले नहा कब अंग लगावे। आरत होकर, व्याकुल होकर और अर्थ भाव से पिया परमेश्वर को पुकार रहे हैं, उनके रास्ते में दौड़ दौड़ कर जाते हैं। अत्रि ऋषि कभी इस रास्ते से जाते, कभी इधर जाते, कभी इधर जाते। लोगों ने पूछा कि आप कभी इधर कभी इधर, बोले कि मेरे राम पता नहीं किधर से आ जाए, भगवान किधर से आ जाए मुझे क्या पता। इस रास्ते से आ जाए तो, इस रास्ते से नहीं दिखे तो उस रास्ते से चलने लगे कि शायद इधर से आ रहे होंगे। कितना प्रेम था, व्याकुल होकर अपने परमेश्वर को पाने के लिए, दर्शनों के लिए, और दौड़ लगा रहे हैं। मिले ना कब अंग लगावे, जब तक ना यानी पति परमात्मा नहीं मिलेगा और अपने स्वरूप से नहीं लगावेगा तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा। अति आतुर ये खोज डोले, वानपरी वियोगनी बोले। आतुर होकर, व्याकुल होकर खोज रहे हैं जहां तहां की वो परमात्मा कहां है। वानपरी वियोगनी बोले, हमारे तो ये बाण पड़ गई कि अब ये विरहणी आपके विरह वियोग के बिना अब नहीं रह सकती। सब हम नारी दादू दीन, देश स्वाकाऊं संगलीन। हम सब आपकी नारियां हैं, हम जीवात्मा रूपी सुंदरियां, और आप तो हमारे परमात्मा पति है। इसलिए हे प्रभु आप हमें सुख प्रदान कीजिए। जब मीरा वृंदावन में गई तो जीव गोसाई जी के दर्शन करना चाहती थी। द्वारपाल शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव किसी स्त्री का मुख नहीं देखते हैं। मीरा ने कहा कि बात तो ठीक है,
संतों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन इस वृंदावन 84 कोस के इस वृंदावन में, ब्रज में, यहां पुरुष तो एक परमात्मा कृष्ण है। यहां दूसरा पुरुष कौन सा आ गया जो कहता है कि मैं स्त्री का मुख नहीं देखता हूं? पुरुष का अहंकार करके, पुरुषत्व का अहंकार करके यहां वृंदावन में कौन बैठा? यहां तो सब गोपियां। वृंदावन में, ब्रज में तो सभी गोपियां, एक पुरुष केवल कृष्ण भगवान, बाकी सब गोपियां। ऐसा तर्कपूर्ण उत्तर जब जीव गोसाई जी ने सुना तो सब पर्दा हटाकर मीरा से बड़े प्रेम से सत्संग किया, ज्ञान गोष्ठी की। क्योंकि मीरा की दृष्टि में एक कन्हैया ही पुरुष है और उनकी दृष्टि में कोई पुरुष था ही नहीं। ऐसी विदुषी मीरा थी, प्रेयसी मीरा थी, परमात्मा से, सांवरिया से प्रेम था उनका। सोही सुहागनी साथ श्रृंगार, तन मन लाए बजे बरतार। भाव भक्ति प्रेम लो लावे नारी, सोई सार सुख पावे। से संतोषील शब्दी ये सब आया, तब नारी ना अमोलक पाया। तन मन यौवन सौंप शब्दी ना, तब कंत रिजाय आप बस की ना। दादू बहुरी वियोग न होई, पीव सो प्रीति सुहागनी सोई। सोई सुहागनी कीजिए, आत्मार्थी बेस बता रहे हैं। बाह्य बेग को पहले भी बता के आए कि बाह्य दिखावा परमात्मा को नहीं रिझा सकता। आत्मा का भेक होना चाहिए, आत्मा का बाना होना चाहिए। अपने अंदर आत्मा में किस प्रकार का बाना हो जिससे परमात्मा रिझे। सोई सुहागनी सा श्रृंगार। सुहागनी कौन है? जिसने सच्चा श्रृंगार किया हो परमात्मा का, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा के लिए जो सच्चा अपने अंतःकरण में ही श्रृंगार किया हो, बाहर के श्रृंगार की आवश्यकता नहीं। तन मन लाई बजे बता। अपने तन मन को लगाकर अपने पति परमात्मा का भजन करे। भाव भक्ति प्रेम लो लावे। श्रृंगार कौन से? भाव, श्रद्धा भाव, प्रेम से। और भक्ति करते हुए प्रेम पूर्वक लगन लगाकर परमात्मा को अपने चित्त में बिठाकर और भगवान का भजन करे तो नारी सोई सार सुख पावे। वो ही पतिव्रता नारी वो परमात्मा के सुख को प्राप्त करेगी। सहज संतोषील सब आया। सहज भाव से और सुमिरन करते रहे ठाकुर जी का। संतोष, परमात्मा ने इतना सब कुछ दिया और उसी में संतुष्ट रहना। गोधन, गज धन, बाज धन, रतन धन, सब धन धूली समान। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूली समान। तो ये जो संसार के धन हैं ये सब को छोड़ दे, त्याग दे और कौन सा धन धारण करें? संतोष धन। संतोष धन क्या है? कि परमात्मा के भजन के अलावा और कुछ नहीं करना। शीलव्रत, पतिव्रता से रहना और पवित्रता से रहना। तब नारी ना अमोलक पाया। तब तो उस पतिव्रता ने अपने नाहे परमेश्वर को, अमूल्य परमेश्वर को, अमूल्य जो अमोलक है, अकीमत है, उस परमात्मा को पाया है। तन मन यौवन सौंप सब दीना, तब कंत्र जाया बस कीना। और परमात्मा पति को, पतिव्रता अपना सब तन मन सब कुछ सौंप देते हैं कि ये प्रभु ये सब आपका है। न तो धन मेरा है, न ये संसार मेरा है, न ये शरीर मेरा है। आपका बनाया हुआ, आपने सृजा और आपके ही काम के लिए ये आपका ही है। तब कंत रिजाई। ऐसे कंत पिया को रिजा कर अपने वश में कर लेती है। दादू बहुरी वियोग न होई, पीयूषों प्रीति सुहागनी सोई। ऐसी पतिव्रता नारी को तो कभी वियोग होगा ही नहीं, वो कभी दुहागनी होगी नहीं, वो तो सदा सुहागन रहेगी। तब हम एक भय रे भाई, मोहन मिल सांची मत आई। पारस परस भय सुखदाई, तब दुतिया दूरमति दूर गमाई। मलिया गिरी मरम मिल पाया, तब वंश वरण कुल भरम गमाया। हरिजल नीर निकट जब आया, तब बूंद बूंद मिल सहज समाया। नाना भेद परम सुभागा, तब दादू एक रंगे रंग लागा। अब समता भाव बताने लगे कि प्राणी मात्र में समभाव रखो, सबको समान समझो। सब जीव आत्मा समान है। समान कैसे हैं? कि जैसे हमारे माला के मणियां अनेक है और अलग अलग है, तो पशु पक्षी जानवर वृक्ष इत्यादि सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो धागा है वो धागा तो एक ही है।
उस धागा में सारे मणि पो रखे हैं। उसी प्रकार पशु प्राणी, पशु पक्षी वगैरह ये सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें सूत्र रूप से सूत्र मणि गणा ईव है। गीता में श्लोक आता है कि हे अर्जुन, मैं मणियों में सूत्र की भांति गुता हुआ हूं। तो भगवान ऐसे सबके घट में समान रूप से, आत्म रूप से, सब में आत्मा तो एक ही है। चाहे जीव कैसा है, स्त्री हो तो भी आत्मा वही, पुत्र है तो भी वही, पति है तो भी वही, बाप है तो भी वही, बेटा है तो भी वही, संसार में पशु पक्षी कोई भी हो, सब में आत्मा एक ही है, उस परमात्मा की आत्मा है। तो वो समदृष्टि से सब समान है और भेदभाव नहीं करें। व्यवहार में अलग अलग व्यवहार होता है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से देखोगे, आत्म दृष्टि से देखोगे तो कोई भी अलग नहीं है। तो तब हम एक भय रे भाई, हम एक कब हुए? जब हमारी वृत्ति परमात्मामय हुई, जब हमने परमात्मा को जाना कि आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारे तो दूजा कौन गवा। जब मूल परमात्मा को विचार लिया तो सब उस एक में आया। डाल पान फल फूल दादू पीछे क्या रहा, जब निज पकड़ा मूल। जैसे वृक्ष के तने को पकड़ लो तो सारा वृक्ष उसमें मूल में आ गया, उसकी शाखाएं, पत्ते, फल, फूल वगैरह सभी उस मूल में आ गया। तो मूल परमात्मा को पहचान लिया, पकड़ लिया तो सब एक ही हो गए और पूरे वृक्ष में एक ही रस है। जड़ों से जो पानी सींच रहे हैं वो पूरे वृक्ष में जा रहा, तो एक ही रस समाया हुआ। ऐसे ही परमात्मा सब में एक रस अखंड रूप से समाया हुआ। तो तब हम एक भय रे भाई, हम एक कब हुए? भाई भाई कब हुए? कि जब परमात्मा को जाना। मोहन मिल सांची मताई, जब उस मनमोहन जो इस सृष्टि को मोहने वाले परमात्मा हैं, बनाने वाले, उस परमात्मा से हमारी प्रीति हो गई, उससे हम मिल गए, तब हमें पता लगा कि हम सब एक हैं। पारस परस भये सुखदाई, जैसे पारस के स्पर्श होने से लोहा और सोना हो जाता है, ऐसे ही हम परमात्मा से मिलकर एक रूप सोना हो गए। सोना के चाहे कितने आभूषण बना लो, तब द्वितीया दूरमति दूर गमाई। तो हमारी जो द्वैत भावना थी, हम भेद मान रहे थे, अलग अलग मान रहे थे, वो द्वैत भावना हमारी मिट गई, दुर्मति हमारी मिट गई। सदगुरु ने हमारी दुर्मति दूर गमा दी। मलियागिरी मरम मिल पाया, तब वंश वरण कुल भरम गमाया। जैसे मलियागिरी चंदन होता है और उस चंदन के आसपास के 52 बिघा में जितने वृक्ष होते हैं वो सब वृक्ष चंदन बन जाते हैं। चाहे वो आकड़ा और बांस नहीं बदलता, बाकी चाहे वो पीपल हो, नीम हो, आम हो, बम्बूल हो, चाहे केर हो, कोई भी वृक्ष हो, वो सब चंदन बन जाता है। फिर उसका नाम गांव सब वंश खत्म हो जाता है, वो चंदनी हो जाता है। चाहे वो पीपल है तो क्या कहेंगे कि चंदन है, सब चंदन बन जाता है। वंश वरण कुल भरम गमाया, जो अपने अपनी जाति का अलग अलग जो जाति का भ्रम था, जब परमात्मा में मिल गए तो सब जातियां खत्म। नदी नाले अलग अलग नाले, बोलते हैं कि ये नाला तो ये है, ये बंबा का नाला है, ये फला नदी है, ये मानसी नदी है, ये गंगा नदी है, यमुना नदी है। समुद्र में मिल जाती जब कौन सी नदी होती, कौन सा पानी होता, सब नाम, उसका नाम और रूप सब बदल जाता। हरि जल नीर निकट जब आया, तब बूंद बूंद मिल सहज समाया। और जैसे बूंद बूंद मिलकर जल बनता और समुद्र में मिल जाता है, ऐसे ही हरि में मिल गए, वो जल में जल मिल गया, नीर में जल मिल गया, तो एक में हो गए, फिर अलग क्या रहा। नाना भेद भ्रम सब भागा। तो ये जो भेद भ्रम थे, नाना प्रकार के वर्ण रूप का और भेद था, ये सब भेद भ्रम मिट गया। एक समभाव परमात्मा को देखो, ब्रह्मवर्ती से, आत्मदृष्टि से, दादू एक रंगे रंग लागा, एक परमात्मा का ही रंग रह जाए, उसके रंग में ही रंग जाओ। आपने अगर चश्मा लाल पहन रखा तो सब लाल ही लाल दिखाई देंगे, हरा पहन रखा तो सब हरे हरे दिखाई देंगे। आप अगर ब्रह्माकार वर्ती का जो चश्मा पहन लोगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य ज्ञान विचार के नेत्र होंगे, तो सब ब्रह्म स्वरूपी दिखेगा। अल्लाह राम छूटा भ्रम मोरा, हिंदू तुरक भेद कुछ नहीं, देखूं दर्शन तोरा। अब भेद करने के कारण क्या करते हैं, भेद दृष्टि होती है।
द्वैत भाव होता है, तब लड़ाई होती है। अगर जैसे कांच लगा रखा और बंदर को कांच के पास ले जाओ तो बंदर कांच में देखता है कि दूसरा बंदर है, तो वो लड़ाई करने के लिए दांत निकाल के लड़ाई करने के लिए जाएगा उसको मारने के लिए, वो भी पास में आएगा और दोनों लड़ेंगे। जबकि किससे लड़ रहा है वो? अपने आप से ही लड़ रहा है, ना वो कोई दूसरा बंदर, कोई नहीं। तो ये भेद दृष्टि अपनी दृष्टि में है, इस कारण दूसरा दिखाई दे रहा है और इस कारण लड़ाइयां हो रही है। आज हिंदू मुसलमानों में झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? दूसरा मानते हैं, हिंदू समझते हैं कि मुसलमान अलग है, मुसलमान समझते हैं कि हिंदू अलग है। वो उनको नीचा दिखाते हैं, वो उनको नीचा दिखाते हैं। आपस में दोनों का सामंजस्य नहीं, प्रेम नहीं, दोनों अपने अपने मत के अनुसार नहीं चल रहे हैं। जो ज्ञान है, जो शास्त्र है, न मुसलमान अपने शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, ना हिंदू चल रहे हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। इसलिए सांप्रदायिक लड़ाई झगड़े, खींचा तान, मार काट हो रही है। अगर दोनों ही विचार करें कि अल्लाह और राम में कोई भेद नहीं है, वो राम भी वही है, अल्लाह भी वही है। एक चने के दो फाड़ कर लो, चने को खोलो तो उसमें दो दाल निकलेगी। अब एक दाल को कौन सी कहोगे, एक को कौन सी कहोगे? है दोनों ही वो चना का चना ही है, चने की दाल है। उसी प्रकार है, मुसलमानों ने अल्लाह मान लिया, हिंदुओं ने राम मान लिया। वो परमात्मा तत्व तो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। जो फकीर है, पहुंचे हुए फकीर हैं, ओलिया फकीर, और जो संत पहुंचे हुए संत है, उन संतों को अगर दोनों का विचार कराया जाए और दोनों का विचार मिलाया जाए तो दोनों का विचार एक ही होगा। आप सूफी संतों की वाणी पढ़ना, सुनना, उनके भजन भी सुनना, तो वो उसी परमात्मा को, उसी एक को ही बताते हैं कि वो एक ही है। केवल भेद हमने पटक लिया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। अब हिंदू और मुसलमान में क्या भेद है? दादू जी महाराज उस भ्रम को मिटा रहे हैं कि भ्रम में मत पड़ो कोई भी, इस भ्रम को मेट दो कि अल्लाह और राम छूटा भ्रम हो रहा। अल्लाह और राम का जो भेद था वो मेरा भ्रम छूट गया। कैसे छूटा? हिंदू तुर्क भेद कुछ ना ही देखूं दर्शन तोरा। हिंदू और तुर्क में कोई भेद नहीं है। कैसे नहीं है? कि हमने ज्ञान द्वारा देखा है, ज्ञान दर्शन से देखा, आत्मदर्शन से देखा है। कैसे? कि सोई प्राण पिंड पुनि सोई सोई लोई मासा। मुसलमान में जो शरीर है वही शरीर हमारा, जो उनके अंदर खून मांस है वही हमारे अंदर खून मांस। सोई नैन नासिका, नेत्र भी वो के वो, नाक का वो का वो, सारे शरीर का सारा तमाशा वो का वही। श्रवणों शब्द बाजना सुने, जीवा मीठा लागे। कानों से हम जैसा सुनते वैसा ही वो भी सुनते हैं। कोई उनके कान अलग सुनते हैं क्या? हम जो बोलते हैं वैसे ही वो वाणी से बोलते हैं, जीव से बोलते हैं। केवल शब्द अलग हो सकता है लेकिन वाणी तो वो की वही है। सोई भूख सबन को व्यापे, और भूख प्यास भी वैसे